नमस्कार छात्रों। हमने 8वीं कहानी तत्सत इसकी शुरुआत की थी और कहानी में वन के सारे पेड़ पौधे आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बोलते हैं। अब पेज नंबर 41। बर्ड ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। तो बड़ दादा और बाकी सारे पेड़, इनके अंदर बातचीत होती है। बड़ दादा ने उधर से आँख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। अब बड़ दादा घास को पूछना चाहते हैं कि वन के बारे में, कि घास ने वन को देखा है क्या, उनकी पहुंच सब कही है, वह कितनी व्याप्त और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तो घास सारे प्रदेश में बिछी रहती है, कहीं भी हमें घास दिखाई देती है तो उसके कारण घास को मालूम होगा कि वन क्या है। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। तो घास को भी वन के बारे में मालूम नहीं है। वह घास कहती है, मैं वन को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। यानी लोग अपने पैरों के माध्यम से घास के ऊपर से चलते जाते हैं और उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पौध दल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ कि यह ताकत का प्रमाण है। तो धीमे कदम से मालूम होता है कि यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुखियारा यानी दुखी आदमी। तो इस तरह घास कहती है। घास को भी वन के बारे में मालूम नहीं है और वह कहते हैं कि अनेक सारे लोग मेरे सिर पर कदम रखकर चले जाते हैं और ऐसे अनेक लोग, कुछ लोग धीमे चलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं। तो धीमे कदम से मालूम होता है कि कोई दुखी व्यक्ति जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। हमेशा दुखी रहने वाली घास होती है। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है पर वन को मैं अलग करके कभी नहीं पहचाना। तो इस तरह घास भी कहती है कि मैंने वन को नहीं पहचाना है, वन को मैंने नहीं देखा है। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तो इस तरह फिर बड़ दादा भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तब बड़ी कठिनाई हुई। अनेक पेड़ पौधों को भी वन के बारे में मालूम नहीं था। सारे पेड़ों के सामने एक कठिनाई आती है। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। अब वंश बाबू यानी बांस का पेड़ भी वन के बारे में नहीं जानता है, वह भी कुछ बता नहीं देता है। घास ने भी कुछ नहीं बताया है। परंतु बड़ दादा के सामने उनके मन में एक जिज्ञासा थी। वन के बारे में, वन क्या है? किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि यह एक भयानक कोई जंतु है क्या? वन क्या है? वन के बारे में वे जानना चाहते हैं।
इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पशुराज, पशुओं के राजा सिंह। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ का छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। तो बड़दादा उन्हें पूछना चाहते हैं। उनकी पहले वे प्रशंसा करते हैं। शेर बहुत पराक्रमी होता है और अनेक जगह पर हमेशा वह छापा मारने वाला प्राणी होता है। अब शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। शेर पानी पी रहा था और फिर ऊपर वह देखता है और वह बड़दादा उन्हें प्रश्न पूछते हैं। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। तो इस तरह बड़दादा पूछते हैं कि हमने सुना है कि वन नामक कोई भयानक जीव जंतु होता है और हमारे वह आसपास ही है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से भी कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है क्या? बताओ वो कैसा होता है। तो बड़दादा कहते हैं कि हमने ऐसा विचार किया है, हमारे मन में ऐसा विचार शुरू है कि तुम एक पराक्रमी व्यक्ति हो और तुम्हारा मुकाबला सारे प्राणियों से हुआ होता है और सबको तुमने जीता है। तो उस वन से भी तुम्हारा कभी मुकाबला हुआ है क्या? और हमें बताओ कि वह वन कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दो। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। तो अब शेर भी दहाड़ने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है और वह कहता है कि कौन है वह वन, मेरे सामने लाओ, मैं उसे अभी मार देता हूँ। और फिर मेरे सामने भला वो क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। फिर भी एक प्रश्न उस बड़दादा के मन में होता है कि कभी भी उस शेर के साथ वन का मुकाबला नहीं हुआ है। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था। सामना मेरे साथ नहीं हुआ है और हमारे सामने में हमेशा मैं जीत सकता हूँ और मैं उसे मार डालता। मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने। खुली चुनौती है। इस तरह शेर चुनौती देता है, दहाड़ कर बोलता है, चिल्ला कर बोलता है कि अगर वन है तो मेरे सामने आ जाओ। या वह है या मैं हूँ, या वन रहेगा या मैं रहूँगा। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। तुमुल करता है घमासान, बहुत बड़ी। तो इस तरह बोलने के बाद वह सिंह ने घमासान बहुत बड़ी गर्जना वह करता है कि सारी दिशाएं कांपने लगती है। सारी दिशाओं में उसकी आवाज घूमने लगती है। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। तो उसकी गर्जना के कारण बड़दादा के उस बड़ के पेड़ पर जो पन्ने थे वे खड़खड़ होने बजने लगते हैं। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक चींची कर उठे। बड़ के पेड़ पर रहने वाले जो छोटे पंछी थे वे चींची करने लगते हैं और वे उठते हैं। चहुं ओर जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। उस शेर की उस गर्जना के कारण, दहाड़ने के कारण सारे आतंकित होते हैं, भयभीत होते हैं, परंतु कोई सामने नहीं आता। उसकी गर्जना गूंज बनकर रह गई, एक आवाज बनकर रहती है
हुंकार का कोई उत्तर नहीं आया, उसकी गर्जना का कोई उत्तर नहीं देता है। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? फिर कोई सामने न आने के बाद शेर गर्व से कहता है, बोलता है, बड़ दादा से कहता है कि तुमने ऐसा कैसे जाना है कि कोई वन है और हमारे आसपास ही रहता है? आप सब निर्भर रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह अब शेर बोलता है, कहता है कि आप सारे निर्भय रह सकते हैं। कोई वन नामक कोई भयानक प्राणी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, और मैं हूँ। मैं होने के बाद किसी का खटका आपके मन में नहीं होना चाहिए। बड़ दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यह सदियाँ हो गई है, वन होता तो दिखता अवश्य। बड़ दादा बड़ का पेड़ बहुत पुराना था और वह कहता है, शेर को कहता है कि आपकी बात सही है, मुझे यह सदियाँ हो गई है, अनेक साल हो गए हैं, वह वन होता तो अवश्य दिखता। फिर आप हो तब कोई और क्या होगा? पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाया में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इस तरह बड़दादा के मन में उस मनुष्य की बात आती है और वे दो पैरों पर चलने वाले मनुष्य वे वन के बारे में बात कर रहे थे। और इस तरह बड़दादा कहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा वे समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। इस तरह फिर शेर बोलता है कि मैं आदमी को जानता हूँ, मनुष्य कौन है, आदमी कौन है, मैं जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। इस तरह सिंह को भी मालूम है कि मनुष्य प्राणी कैसा है, वह चालाक होता है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह शेर भी कहता है, प्राणियों के राजा भी कहते हैं कि मनुष्य को भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको हम पकड़कर मारकर हम खा सकते हैं, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात में धोखा है। तो इस तरह मनुष्य की हर एक बात में धोखा होता है। इस तरह प्रतीकात्मक बात सारे प्राणी बोलते हैं, सिंह भी बोलता है। बड़ दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जीव जंतु छिप कर रहते हैं। अब बड़ दादा चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, परंतु बाकी पेड़ पौधे बोलते हैं। सिंहों को वे बोलते हैं कि तुम्हारे भय के कारण सारे जीव जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते हैं, वन भी शायद छिप कर रहता होगा। इस तरह उनके मन में एक बात आती है कि शेर के भय के कारण अनेक जीव जंतु छिप कर रहते हैं, तो उसी तरह वन भी आपको आपके डर के कारण छिप कर रहता होगा। और फिर तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। इस तरह अब सारे बाकी पेड़ पौधे बोलते हैं, कहते हैं कि वन कोई छिप कर रहता होगा, और ऐसी भेद की बातें, ऐसी छिपने वाली बातें सांप को मालूम हो सकती है। अब इस सांप को पूछना चाहते हैं, रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हमेशा रहस्यमय प्राणी होता है सांप।
और हमेशा छिप कर रहता है, हमेशा अंधेरे में रहता है और हमेशा अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप उसको मालूम हो सकता है, वन के बारे में वो बता सकता है। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। और इस तरह वो कहता है, हम हमेशा उजाले में रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। शेर ने कहा जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। फिर भी सिंह बता देते हैं, बोलते हैं कि मैं जो बता देता हूँ वही सच है और उसमें कोई शक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? सांप को भी मालूम नहीं हो सकता है। और इस तरह मेरे बात पर भरोसा करो, इस तरह शेर कहते हैं। बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले। बड़दादा चुप बैठते हैं, शांत रहते हैं। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ कहने लगे। बाकी पेड़ पौधे भी कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु बबूल के कांटे, बबूल का पेड़ कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है। उसके कांटे तन कर खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। इतना अनेक उसके मन में बातें आती है, फिर भी बबूल नहीं बोलता है। बबूल का पेड़ नहीं बोलता है। अंत में जम्माई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चला गया और इस तरह उनमें बातचीत होने के बाद वह वहां से शेर चले जाते हैं। भाग्य की बात की सांस का झुटपुटा होते होते एक घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। तो अब सांप को वे सारे पेड़ पौधे पूछना चाहते हैं वन के बारे में, वन क्या है। तो इस तरह सांझ होने के बाद एक चमकीला नागराज, चमकीला सांप उन्हें दिखाई देता है। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा ओ बड़दादा, वो जा रहे सरफराज, ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। अब वह बबूल का पेड़ बोलता है, उसने उस सांप को देखा था और बड़दादा से वह कहता है कि वह सांप जा रहा है, वह ज्ञानी जीव है और मैं उनके सामने नहीं बोल सकता हूँ। आप पूछो उनका कि वन का ठौर ठिकाना, वन क्या है, कहाँ रहता है, कैसा होता है। बड़दादा शाम से मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बड़दादा की पुरानी आदत शाम होते ही मौन होना। इस तरह का प्रश्न भी आपको आ सकता है कि बड़दादा की पुरानी आदत। शाम होने के बाद उनके पन्ने बजते नहीं है, शांत हो जाते हैं। बोले, संध्या आ रही है, समय वाचलता नहीं चाहिए। अब बड़दादा कहते कि रात हो रही है, रात होने वाली है और इस समय ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। वाचलता यानी ज़्यादा बोलना। बबूल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं।
यानी बबुल कहता है कि हमेशा न दिखाई देने वाला, कहीं पर भी न दिखाई देने वाला प्राणी होता है सांप, और सौभाग्य से आज वो हमें दिखाई दिया है। और इस तरह वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। वर्ण यानी रंग। यह सर्प अतिशय श्याम है, श्याम यानी काला, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। इस तरह बबुल कहता है, चमकने वाला वर्ण होने के कारण और अतिशय श्याम काला रंग होने के कारण वे ज्ञानी हो सकता है। अवसर खोना नहीं चाहिए और इस तरह यह समय नहीं खोना चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। और इस तरह उस वर्ण के बारे में वे उनके साथ पूछना चाहते हैं। बड़ दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वर्ण का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। अब बड़ दादा एक गंभीर वाणी से सांप को पूछते हैं कि वह नामक वस्तु क्या है, वह नामक कोई प्राणी है क्या, और वह कहाँ रहता है, कैसा दिखाई देता है। सांप ने आश्चर्य से कहा, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। अब सांप भी उत्तर देता है कि वह कौन सा जंतु है और नीचे पाताल तक भी, जमीन में भी उसका कोई वास नहीं है। इस तरह सांप को भी मालूम नहीं है वन क्या है। बड़ दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते हैं, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हुआ तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। अब इस तरह बड़दादा फिर बोलते हैं कि हमें भी कोई वन के बारे में मालूम नहीं है और हमने आशा की है कि जहाँ छिद्र होता है वह उस छिद्र में सांप प्रवेश करता है, उस छिद्र में सांप रहता है। और टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, टेढ़े मेढ़े छिद्र में वह सांप हमेशा रहता है। उसके कारण हमने तुम्हें पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वह अज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताओ, तुम नहीं समझोगे। गर्त यानी गड्ढे, गर्त गर्त है गड्ढा। अब सांप कहता है कि मैं धरती के सारे गड्ढे मुझे मालूम है, धरती के अंदर क्या क्या है वह सब कुछ मुझे मालूम है, वह ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताओ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। धरती के नीचे जो कुछ है मुझे मालूम है, परंतु वन के बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। वो कोई बनावटी सतह की चीज है, मेरे वैसी ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। तो वन नामक कोई वह चीज एक कोई बनावटी हो सकती है, कोई साधारण बात हो सकती है, और ऐसे बातों से मैं उसका कोई महत्व मैं नहीं देता। इस तरह सांप को भी वन के बारे में मालूम नहीं है। बड़ दादा ने कहना चाहा कि तो वन, सांप ने कहा वो फर्जी है, फर्जी यानी झूठा है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। इस तरह सांप भी कुछ नहीं बता सकते हैं और वे आगे निकल जाते हैं। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहा है क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अब बाकी भी सारे जीव जंतु पेड़ पौधे आपस में मिलकर बोलने लगते हैं और कोई पूछताछ करने लगते हैं कि वन क्या है, वन नामक कौन सा एक कोई भयानक जीव है क्या। और सारे पेड़ पौधे अपना अपना ज्ञान बता देते हैं।
अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह वन के बारे में जानना, वन क्या है, सारे पेड़ पौधे मिलकर वन बनता है, यह सारे उन पेड़ों को मालूम नहीं था। इस तरह यहाँ तक यह कहानी हमने देखी है। बाकी का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस तरह आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।